ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन के रीराइट 199 चैप्टर आ चुका है और इस वीडियो के साथ हम अपना वन पंच मैन का बैकलॉग कंप्लीट कर लेंगे, जिसके बाद सिर्फ बचेगा मैशले और ब्लीच। ठीक है, और उनकी वीडियोस में रेगुलर लाने की कोशिश करूंगा। रेगुलर का मतलब ये नहीं 2-3 दिन छोड़ के, बल्कि रोज। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा? तुम्हारा सपोर्ट यार, तो वो देना मत भूलना। एनीवे, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस मांगा चैप्टर को अपलोड कर दूंगा, वहां पे जाके आप इसको रीड कर सकते हो। एनीवे, बाकी बातें हम वीडियो के एंड में कर लेंगे। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें यहाँ पे कवर पेज पे साइटामा का सीन दिखाया जाता है और इस चैप्टर का नाम है अनडिजायरेबल रिलेशनशिप। अब आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में ये सारे हेवनली निंजास यहाँ पे आ गए थे और सोनिक और फ्लैश एक तरफ हो गए थे और उन्होंने डिसाइड किया था कि ये दोनों मिलके इन सब की वाट लगाएंगे। फ्लैश कहता है कि देखते हैं कि तुम्हारे स्किल्स अभी भी पहले जैसे है या फिर नहीं। तो सोनिक कहता है कि तुम लगता है अपनी जगह भूल चुके हो कमीने कहीं के। जिसके बाद यहाँ पे ये हेवनली निंजास आगे बढ़ते हैं और इनमें से एक होता है जिसके पास एक हंटर टाइप होता है। वो कहता है बेवकूफो, भले तुम्हें नाज होगा अपनी स्पीड के ऊपर, लेकिन मेरे हथियार के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। ठीक है ना, देखना आप कैसे मेरा कटर वेब साउंड बैरियर को भी तोड़ के तुम्हारे ऊपर हमला करेगा। तभी यहाँ पे एक सेकंड सोनिक बूम आता है और भाई सोनिक पलक झपकते ही उसके हंटर से तेज उसकी गर्दन काट के रख देता है। भाई यहाँ पे मेरे को नहीं पता था मारकाट शुरू हो जाएगी। भाई दूसरी ओर फ्लैश फ्लोइंग शैडो फीट बोलता है और हमें बताया जाता है कि अगले ही पल में उससे भी बड़ी एक सुपरसोनिक वेव निकलती है और एक लाइट का चाबुक आता है जो कि हेवनली निंजास को काट के रख देता है। ठीक है, और भाई वो बंदा अपने हथियार के यहाँ पे शेक ही मार रहा था। इनका ये जो एक निंजा होता है वो कहता है कि भाई ये आफ्टर इमेजेस कनेक्टेड है क्या? मतलब एकदम सांप की तरह क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? सोनिक कहता है ये बंदा शो ऑफ करने से बाज नहीं आएगा। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एक कट यहाँ पे फ्लैश के चेहरे पे लग चुका होता है और यहाँ पे कुछ तार टाइप कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये गेल विंड और हेलफायर फ्लेम भी यहाँ पे साथ में होता है। ठीक है ना, ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगर ये इनको हिलने से रोक लेंगे तो ये कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तभी पीछे से ये दो निंजास आते हैं जो कि इन दोनों के ऊपर अटैक करते हैं। इनमें से एक भाई फ्लैश के ऊपर जाके गिरता है। फ्लैश यहाँ पे पूरी तरह से बंध चुका होता है और जब ये हेवनली निंजास उसके ऊपर अटैक करने आते हैं, भाई फ्लैश घुमा देता है इन सबको पकड़ के। ठीक है ना, और गेल विंड के वायर से ये हेवनली निंजास खुद भी कट जाते हैं। फ्लैश कहता है कि एक साथ काम करने के लिए इनको 0 पॉइंट्स मिलेंगे, इनको आता ही नहीं कोऑर्डिनेशन। तो सोनिक कहता है कि हाँ, विलेज में यही सीखा इन लोगों ने। तो यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब विलेज में इनको बताया गया था कि अपने कॉमरेड्स को अपने दोस्त मत समझना। अगर ग्रेजुएशन के बाद तुम फिर से एक दूसरे से मिलते हो तो या तो तुम मारोगे या फिर मरोगे। ठीक है ना, तो एक दूसरे की जान ले लेना। ठीक है ना, सोनिक पूछता है कि इन दोनों को खत्म क्यों नहीं किया? तो फ्लैश बताता है कि जब मैं इन दोनों बंदों से मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट में मिला था तब ये मॉन्स्टर्स थे और अब ये वापस नॉर्मल हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि ये अच्छे खासे सैंपल बन सकते हैं मॉन्स्टराइजेशन को उल्टाने के लिए। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये बंदा आता है हल्क टाइप का और ये इन दोनों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये दोनों ही काफी फुर्तीले होते हैं और आराम से बच जाते हैं और काफी कमाल की किक मारते हैं इसके सर के ऊपर। जिसके बाद ये बाकी हेवनली निंजास से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोडिंग शूरिकेन्स फेंकता है सोनिक और इनको चारों तरफ से घेर देता है और कहता है जाओ फ्लैश। तो फ्लैश कहता है तुम मेरे को मत बताओ मुझे क्या करना है। ठीक है ना, यहाँ पे फ्लैश इस धमाके के अंदर भाई बहुत फुर्ती से इन चट्टानों का, गाड़ियों का इस्तेमाल करता है और इन सबकी वाट लगा के रख देता है। काफी तगड़ा सीन होता है। ये एनिमेट होगा तो अलग ही सीन रहेगा। इन सबकी तो फट जाती है और कहता है कि सबके सब पीठ पे लाके खड़े हो जाओ। ठीक है ना, ऐसा लगता है इन दोनों ने साथ मिलकर कोई कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग की है। सोनिक यहाँ पे आता है और कहता है किसे पता, और इन सबके सबकी गर्दन एक साथ काट देता है। ठीक है, तो ये सब खत्म हो जाते हैं यहाँ पे और फ्लैश कहता है कि देखा जाए तो मुझे पूरा यकीन था कि तुम उस आदमी के अंडर आ चुके हो और तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तो सोनिक कहता है क्या पागलों जैसी बातें मत करो, उस हड्डी के ढांचे का मुझसे कोई लेने देना नहीं है। ठीक है ना, मुझे तो बस एक चांस मिल गया तुम्हारे स्किल्स देखने का और साथ ही साथ मैंने विलेज के साथ अपने सारे नाते भी खत्म कर दिए। चलो एक बात तो है कि तुम एकदम बेकार नहीं हो। इसका मतलब ये है कि तुम इस नई विलेज के लीडर के राइट हैंड मैन बन सकते हो। तो यार ये सुन के तो फ्लैश खुश हो जाते, इवन मैं भी खुश हो जाता हूँ क्योंकि ये इनके बचपन का ड्रीम था और मुझे ऐसा लग रहा था सोनिक ये ड्रीम भूल चुका है और ये तो भाई जान के पीछे पड़ गए एक दूसरे के। लेकिन ऐसा लगता है सोनिक को वो ड्रीम याद है और वो अभी भी उसको कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, तो फ्लैश कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम उस नई विलेज के लीडर बन पाओगे, क्योंकि वैसे तो तुम मुझसे कमजोर ही हो। तो सोनिक कहता है कि क्या चाहते हो तुम, मार दूं मैं तुम्हें जान से? तो हमें बताया जाता है कि इस टाइप का आदमी था वो, यानी कि सोनिक। तो यार ये स्टोरी कोई किसी को बता रहा है शायद, और था का क्या मतलब है? कहीं सोनिक, मुझे ऐसा, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता भाई स्पॉइलर कहां से दूंगा, बट ऐसा हो सकता है कि सोनिक या फ्लैश में से कोई मारा जाए। अब तुम बोलोगे फ्लैश तो मर नहीं सकता, सोनिक ही होगा। लेकिन सोनिक को काफी कम स्क्रीन टाइम मिला है और उसकी
कैपेबिलिटीज अभी हमें और देखनी बाकी है। तो वॉज कहाँ से आ गया ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा रीड्रॉ में, ठीक है ना। तो ओपीएम के अब जितने चैप्टर आने थे वो आ गए हैं। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो शायद 2 हफ्ते बाद आएगा। तब तक के लिए तुम पिछले वर्जन वाले अगर चैप्टर कवर करवाना चाहते हो मुझसे तो बता सकते हो, नहीं तो अगर इसी स्टोरी लाइन को कवर करना चाहते हो तो अब हम यही करेंगे, क्योंकि अब ये ओरिजिनल बन चुकी है। जो ये रिवाइज्ड वाला वर्जन है ये इसके बाद ओरिजिनल टाइमलाइन बन जाएगी और यही स्टोरी रहेगी आगे, ठीक है ना। तो वो सब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। एनीवे अगर आपसे मैशले और ब्लीच के बारे में बात करूँ तो उसकी वीडियो मैं आज नहीं डालूंगा। आज मैं निंजा कामुई की वीडियो डालूंगा नेक्स्ट पेन चैनल पे, तो अगर आप वो फॉलो करना चाहते हो तो वो देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप विंड ब्रेकर, मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस और काइजू नंबर 8 के एनिमे देखना चाहते हो एक्सप्लेनेशन, तो वो भी मैंने उस चैनल पे कवर कर रखी है। लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।